हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर नए और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर पेमेंट वाउचर क्या होता है और रियल लाइफ अकाउंटिंग में हम जहां पे भी जॉब करते हैं डेली रूटीन में हमें पेमेंट वाउचर का यूज किस तरीके से करना है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में हम उसमें किस तरीके से उस वाउचर में हम एंट्री करते हैं, प्लस उन एंट्रियों का इफेक्ट हम टेली सॉफ्टवेयर में कितने तरीके से हम देख सकते हैं, प्लस इसके बेनिफिट क्या क्या है। दोस्तों, कंप्लीट आपको ए से लेके जेड तक हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि पेमेंट वाउचर क्या होता है और प्रैक्टिकल रियल लाइफ अकाउंटिंग में हम इसका यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से डिस्प्ले पे दिख रहा होगा टेली सॉफ्टवेयर ओपन है इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि टेली सॉफ्टवेयर ओपन होना चाहिए, उसके बाद में जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो कंपनी का डाटा ओपन होना चाहिए। जैसे कि प्राइम लिंक मार्केटिंग का डाटा ओपन है। यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टेली दिख रहा होगा। दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली पे दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पे वाउचर पे आना है। वाउचर पे जैसे ही आप इंटरफेस करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके सामने पेमेंट का वाउचर बाय डिफॉल्ट आपको ओपन दिख रहा होगा। अगर नहीं ओपन है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई दूसरा वाउचर ओपन है और आपको पेमेंट का वाउचर ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको साइड में एरो की से आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करके भी वाउचर ओपन कर सकते हो, या आप F5 की का यूज करिए जो इसकी शॉर्टकट की है, ये आपका पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों पेमेंट के वाउचर में आपको दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना रहता है कि पेमेंट जब भी हम किसी को करते हैं, किसी सप्लायर को या किसी खर्चे के लिए हम पेमेंट करते हैं, तो उसके तरीके दो होते हैं। एक तो होता है कैश और एक होता है बैंक, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सपेंसेस या किसी सप्लायर को पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री करके बताता हूँ। जैसे कि ये मैं यहाँ पे टाइप करूँ आपके सामने फ्रेट, ये मेरे सामने फ्रेट आउटवर्ड पेमेंट का एक लेजर बना हुआ है। मैं इस पे जैसे इंटरफेस करूंगा तो ये खर्चा एक तरीके से मेरे बिजनेस में कि कुछ मैंने माल बेचा था, उस माल को ट्रांसपोर्ट तक छुड़वाने के लिए मैंने लोडिंग के थ्रू उसको माल भेजा है ट्रांसपोर्ट पे, और उस लोडिंग वाले ने क्या किया, मुझसे कुछ पैसा मांगा है उस माल को ले जाने के लिए, तो वो मेरा फ्रेट आउटवर्ड कहलाता है। दोस्तों, उस फ्रेट आउटवर्ड की मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। इस तरीके से 500 रुपीज की इंटरफेस करूंगा। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी नजर होना चाहिए डेट की, आप किस डेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो। जहां पे आप रियल लाइफ में अकाउंटिंग करते हो तो सबसे पहली नजर आपको वाउचर ओपन करते से कहाँ जाना चाहिए, डेट। अगर नहीं दिख रहा है डेट का ऑप्शन तो आप F2 की का यूज करिए। अभी यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 5/5/2026 इस तरीके से इंटरप्रेस करेंगे इस पे, और यहाँ पे हमने जो लेजर सिलेक्ट किया है दोस्तों फ्रेट आउटवर्ड पेमेंट, हम इस पे इंटरप्रेस करेंगे और ये आपका एक्सपेंसेस जो रहेगा डेबिट हो जाएगा। तो पैसा जिसके पास जा रहा है वो हमेशा डेबिट हो जाता है। दोस्तों, इस तरीके से हम इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट हम कर लेंगे कैश को, इंटरप्रेस करेंगे इस तरीके से, और हम यहाँ नरेशन टाइप करेंगे सिंपल बिंग अमाउंट पेड बाय कैश। इस तरीके से हम नरेशन टाइप करेंगे, फिर से इंटरप्रेस करेंगे और फिर इंटरप्रेस करेंगे, तो ये एंट्री आपकी सेव हो चुकी है। अगली में इसमें एक दो एंट्री और आपको करके बताता हूँ। इस तरीके से आपको पेट्रोल एक्सपेंसेस की एक हम एंट्री यहाँ पे करेंगे, इंटरप्रेस करूंगा। पेट्रोल एक्सपेंसेस में दोस्तों मैंने यहाँ पे 900 रुपए का पेमेंट किया, इंटरप्रेस करूंगा, फिर से इंटरप्रेस करूंगा, इंटर और नरेशन टाइप करने के लिए वापस से मैं यहाँ पे कंट्रोल R की का यूज कर लूंगा। जो मैंने लास्ट एंट्री में नरेशन टाइप किया था वो वापस से यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। मैं फिर से इंटरप्रेस करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं सेम डेट में सभी एंट्रियां कर रहा हूँ ताकि आपको इसके जो इफेक्ट रहेंगे टेली सॉफ्टवेयर में मैं आपको एक साथ बता सकूं। तो ये 5 मई की डेट में मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैंने नरेशन टाइप कर दिया, मैं वापस इंटरप्रेस करके इस एंट्री को सेव कर लूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मुझे किसी सप्लायर को यहाँ पे पेमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आई इंडस्ट्री, मैं इस पे इंटरप्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा अमाउंट में 54,000 इस तरीके से इंटरप्रेस करूंगा, और इसे दोस्तों मैं ऑन अकाउंट सिलेक्ट करके यहाँ पे इस सप्लायर को दोस्तों मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट किया, HDFC बैंक से इंटरप्रेस करूंगा, इंटर आगे बढ़ता हूँ, नरेशन टाइप कर दूंगा, वापस नरेशन टाइप करने के लिए कंट्रोल R की का यूज करूंगा और एक केस की जगह में यहाँ पे बैंक टाइप कर दूंगा इस तरीके से कि मैंने बैंक के द्वारा इस पार्टी को जो है सप्लायर को पेमेंट किया है। मैं इंटरप्रेस करूंगा और इस एंट्री को मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। इसके बाद में दोस्तों एक एंट्री और मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कुछ आपने खर्चे की एंट्री करी है, जैसे कि पेट्रोल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, तो मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का एक एंट्री करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरे सामने लेजर बना हुआ है, आ गया है। तो दोस्तों ये मेरे टेली सॉफ्टवेयर में लेजर बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करूंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा इस तरीके से 1450 रुपए का मैंने इसको पेमेंट किया है। कैसे किया है, बैंक के द्वारा, HDFC बैंक बाय डिफॉल्ट आ रहा है। मैं इंटरप्रेस करके दोस्तों वापस नरेशन रीटाइप कर दूंगा कंट्रोल R से, और इस एंट्री को भी मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा इस तरीके से। एक और एक्सपेंसेस की दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एंट्री करके बता देता हूँ किस तरीके से। जैसे कि ये मेरा आ रहा है एक्सपेंसेस, यहाँ पे पेट्रोल एक्सपेंसेस, मैं यहाँ पे पेट्रोल पे टाइप करूंगा तो देखिए आपके सामने एक लेजर आ गया यहाँ पे पेट्रोल एक्सपेंसेस का। मैं इंटरप्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अमाउंट कुछ 900 रुपए का, इंटरप्रेस करूंगा और ये केस के द्वारा पेमेंट किया, इंटरप्रेस करके इस एंट्री के लिए मैं यहाँ पे नरेशन टाइप कर देता हूँ रीटाइप। ये बैंक के द्वारा नहीं, ये मेरा केस के द्वारा पेमेंट हुआ है, इस एंट्री को भी मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। अब
दोस्तों मैं यहाँ पे एस्केप का यूज करता हूँ। वाउचर में एंट्री तो आपने कर ली है, लेकिन इस एंट्री को अगर देखना हो तो आप किस तरीके से देखोगे? तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल वापस गेटवे ऑफ टेली पे आना है। यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पेमेंट 3 से 4 तरीके नहीं, मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा कि आप कहाँ से जो अभी आपने पेमेंट की एंट्रिया करते हुए मुझे देखा है, जो मैंने आपको बताया है, वो आप 5 तरीके क्या है और कहाँ से आप देख सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है दोस्तों, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे इंटरप्रेस करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स पे जैसे ही इंटरप्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट का रजिस्टर दिखेगा दोस्तों। इस तरीके से आप इंटरप्रेस करिए और ये मई मंथ है ये वाला, तो हम जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों ये आपके सामने 5 तारीख में कुछ एंट्री आ चुकी है, जो अभी हमने आपके सामने करी थी। एक तो फ्रेट की, एक पेट्रोल एक्सपेंसेस, एक आपका सप्लायर था उसको पेमेंट किया, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, और वापस से हमने एक पेट्रोल एक्सपेंसेस की सेम अमाउंट की एंट्री करी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से परचेस रजिस्टर में देख सकते हो। इसमें दोस्तों एक चीज ये है कि कैश और बैंक दोनों की एंट्री मिक्स में आती है, क्योंकि वाउचर तो एक ही है पेमेंट का। सब वाउचर तो है नहीं कि आप कैश पेमेंट का एक वाउचर आपने अलग से बना रखा है। वैसे भी अगर आप मेंटेन करना चाहो तो वैसे भी टेली सॉफ्टवेयर में हम मेंटेन कर सकते हैं कि कैश पेमेंट का एक वाउचर बना लेंगे और एक नॉर्मल बैंक पेमेंट का, तो उस तरीके से भी आप मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो। अभी फिलहाल में क्या रहता है, ये मिक्स में आता है। आप इसी में सारी एंट्री करिए, कैश की भी एंट्री आ रही है और बैंक की भी आ रही है। मैं एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, वापस गेटवे ऑफ टेली पे आऊंगा इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों एक तरीका और है, यहाँ पे उन एंट्रियों को वापस से देखने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, डाउन एरो से डे बुक पे आएंगे, इंटरप्रेस करेंगे और देखिए आपके सामने सारी एंट्री आ चुकी है। डे बुक का मतलब ये होता है दोस्तों कि आज की डेट में जो आप करंट डेट है उस डेट में आपने क्या क्या काम किया है वो आप डे बुक में जाके देख सकते हो, या बैक डेट में भी आपने कुछ काम किया है। जैसे कि मैं आईपू की का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 4/5/2026। जैसे इंटरप्रेस करूंगा तो देखिए इस डेट में मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, कोई भी एंट्री नहीं की है, तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा होगा। जैसे ही मैं F2 की का यूज करूंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा 5/5/2026 और इंटरप्रेस करूंगा तो आपके सामने इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। तो आप डे बुक में भी जाके देख सकते हो दोस्तों। मैं वापस एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस बाहर आता हूँ गेटवे ऑफ टेली पे। एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों कि हम ऐसी जगह से उन एंट्रियों को वॉच करें जहाँ पे कैश और बैंक दोनों हमें साथ में दिख जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DAC की का यूज करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके सामने कैश भी आ गया। कैश की अगर एंट्री देखना तो आप यहाँ से देखिए, बैंक की देखना है तो आप यहाँ से देखिए। बैंक पे यहाँ पे इंटरप्रेस करता हूँ, फिर से इंटरप्रेस करूंगा तो देखिए 5 तारीख में आपके सामने 2 एंट्री आ चुकी है, जो कि मैंने बैंक के द्वारा पेमेंट किया था। एक आई इंडस्ट्री को और एक आपका आ गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को। मैं यहाँ पे वापस एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। एक तरीका और बताऊंगा दोस्तों, या तो आप एक काम करिए, इसमें एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट उस एक्सपेंसेस का लेजर ओपन करके देख सकते हो। कैसे, DAL की का यूज करिए और यहाँ पे सिंपल आप टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया तो मैं आप टाइप कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और एंटर प्रेस करूंगा तो आपके सामने ये एंट्री आ चुकी है, जो मैंने 5 तारीख में आपके सामने एंट्री करी थी। और एक एंट्री पहले भी मैं कर चुका था, तो वो एंट्री भी आपके सामने शो हो रही है। तो आप लेजर अगर ओपन करके देखोगे तो उस लेजर में जितनी भी एंट्री वो आपके सामने आ जाएगी। अब पेमेंट कैसे हुआ वो देखना है तो इस पर एंटर प्रेस करिए और देख लीजिए कि आपने ये बैंक के थ्रू किया या कैश के थ्रू किया है। हम वापस एस्केप की का यूज करते हैं। इसमें दोस्तों एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल शॉर्टकट की में। यहाँ पे आप क्या करिए, यूज DSS की का यूज करिए और यहाँ पे आप पेमेंट का वाउचर आपको नीचे दिखेगा, डाउन एरो से आइए। यहाँ पे आप जैसे इंटरप्रेस करोगे, फिर से इंटरप्रेस करोगे तो आपके सामने ये पेमेंट का वाउचर यहाँ से भी ओपन हो जाता है। आप यहाँ से भी सारी एंट्रियों को वॉच कर सकते हैं। हम वापस से एस्केप की का यूज करते हैं, बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली पे और मैं आपको दोस्तों यहाँ पे वीडियो का पूरा ओवरव्यू बता देता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखाया है और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले, जहां पे भी आप रियल लाइफ में अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस में ऐसा रहता है कि आप अगर कभी कोई बिजनेस रन कर रहे हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो तो क्या रहता है कि 2 ही तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं। जब भी आप किसी को माल बेचोगे या माल खरीदोगे या किसी खर्चे का पेमेंट करोगे या कोई ऐसी इनकम रहेगी जिससे आपके पास पैसा आएगा, तो वो उसके 2 ही रास्ते होते हैं। या तो बैंक में आपके पैसा आता है डिजिटल करेंसी में, या आपके पास नगद आता है कैश के रूप में। तो उन ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने जो ट्रांजेक्शन की एंट्री करी वो करी हमने पेमेंट, हमने रिसिप्ट की कोई एंट्री नहीं करी है, सिर्फ पेमेंट की एंट्री की बात कर रहा हूँ। कि पेमेंट की जब भी हमको एंट्री ऐसी करते हैं तो टेली सॉफ्टवेयर में हमें एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है। यहाँ पे वाउचर्स पे जैसे ही हम आते इंटरप्रेस करते तो हमारे सामने एक पर्सनली एक वाउचर यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएट आता है पेमेंट का। तो हम जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं कि हमने किसी सप्लायर से माल खरीदा, उसको अब हमें पैसा भी देना है, या तो हम हाथों हाथ नगद पैसा दे के आ जाएंगे या उसे हम बाद में बैंक के द्वारा ट्रांसफर करेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेमेंट के वाउचर को यूज करके हम उस सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं। या जितने भी खर्चे आप मेंटेन करते हो, जैसे पेट्रोल एक्सपेंसेस में आपको मैंने एंट्री करके बताई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया है, फ्रेट का एक्सपेंसेस हो गया है, आपने आपके एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, या आप जहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हो उसका रेंट आ रहा है गोडाउन का, तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री भी आप इसमें कर सकते
सकते हो दोस्तों। और इन्हीं चीजों को वॉच करने के लिए दोस्तों मैंने आपको 5 तरीके बताए। गेटवे ऑफ टेली से आप कहाँ पे जाके किस तरीके से उन एंट्रियों को वॉच कर सकते हो। एक तो आपका पेमेंट रजिस्टर में, दूसरा आप केस और बैंक बुक जहाँ पे एक साथ दिखती है वहां से, आप थर्ड ऑप्शन में आपको बताया था लेजर ओपन करके, फोर्थ ऑप्शन आपको डे बुक बताया, और फिफ्थ ऑप्शन आपको बताया था DSS की का यूज करके डायरेक्ट पेमेंट का एक वाउचर दिखता है, वहां पे आप जाके भी उन एंट्रियों को वॉच कर सकते हो। इसी तरीके के डेली बेसिस पे नए नए ट्रिक्स और नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और आप पहले से कहीं पे अकाउंटिंग कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो यह जो वीडियो रहने वाला आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।